तो वेलकम है स्टूडेंट्स आप सबका फिर से एक और गैल्वेनिक और फैराडिक करंट का एपिसोड में। और आज मैं गैल्वेनिक और फैराडिक करंट के और थोड़ा सा डीपर जाऊंगा और अच्छे से आपको माइन्यूट चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो बिना देरी करे जल्दी से हम लोग शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले मैं फैराडिक से स्टार्ट करता हूँ। फैराडिक में यहाँ पर आप देखिए दो नॉब है, एक में लिखा है इंटेंसिटी और एक में लिखा है सर्ज। तो इंटेंसिटी तो अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी को आपको इंक्रीज़ करना है जितना आपको स्टिमुलेशन अचीव करना है, लेकिन ये सर्ज कैसे आप सेट करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है ताकि आप इफ़ेक्टिवली अपने पेशेंट का केयर कर सकेंगे। तो फैराडिक करंट जैसे कि आप जानते होंगे, अब तक मेरे वीडियो देख के समझ गए कि फैराडिक करंट जो है नॉर्मल मसल्स में दिया जाता है, नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स में दिया जाता है जो भी किसी कारणवश वीक हो गया हो, ठीक है। एक एग्जांपल लीजिए, पोस्ट ऑपरेटिव केस, नी का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद फिर वो करीब 2 हफ्ता या 3 हफ्ता रेस्ट पीरियड में था। तो उसमें क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स या फिर हमारे टिबियलिस एंटीरियर मसल्स या काफ मसल्स जो है वो वीक हो जाता है। तो उस केस में हम फैराडिक करंट देते हैं ताकि उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक रहता है पैरालिसिस केस में, जहाँ पर कि पार्शियल पैरालिसिस है, यानी कि हल्का हल्का मूवमेंट तो है, वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन मसल्स में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं वो प्रोड्यूस कर पाता है मरीज। तो उस केस में भी हम फैराडिक करंट देंगे। तो चलिए सर्ज को आप कैसे सेट करेंगे, किस तरह से कंडीशन सेट करेंगे, तो मैं आपको केस के अनुसार आपको समझाऊंगा, तो आप ज़्यादा इससे अच्छी तरह से क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए सर्ज जो है अगर आप सबसे मिनिमम में रखेंगे, देखिए अभी मैं सर्ज को सबसे मिनिमम में कर दिया, तो जब आप सर्ज को कम में रखते हैं तो मसल्स जो है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे आता है, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है और धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। और जैसे जैसे हम सर्ज को बढ़ाते जाते हैं वो उतना ही स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मान लीजिए मैं सर्ज को पूरा मैक्सिमम में कर देता हूँ, तो अब आपका कॉन्ट्रैक्शन अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर अचानक से नीचे गिरेगा, ठीक है। सर्ज अगर कम रहता है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता है। सर्ज अगर ज़्यादा है तो ऊपर अचानक से ही ऊपर होता है। तो कौन से कंडीशन में आपको सर्ज को कैसे सेट करना है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस केस, जहाँ पर पार्शियल पैरालिसिस हो गया है मसल्स का, तो वहाँ पर आपको सर्ज को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़, या फिर आप बीच में रखेंगे सर्ज को, या फिर और थोड़ा सा इंक्रीज़ करके सर्ज को आप सेट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कम सर्ज में हमें कोई भी मसल स्टिमुलेशन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन अचीव करना है ताकि मसल्स में किसी भी प्रकार का एट्रोफी या फिर वीकनेस डेवलप ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम सर्ज को इंक्रीज़ करेंगे ताकि मसल्स जो है वो हम कॉन्ट्रैक्शन को अचीव कर सके और फिर मसल को हम धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। मेरा बात को, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। अगर हम सर्ज को कम कर देते हैं, फॉर सपोज पैरालिसिस केस में सर्ज को हम पूरा कम कर देते हैं, तो हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार का मसल कॉन्ट्रैक्शन ही अचीव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। हमें एक विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए सर्ज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा पैरालिसिस केस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और नॉब आप देख सकते हैं, एक है यहाँ पे लिखा है इंटरमिटेंट और यहाँ पर लिखा है प्लानर, इंटरमिटेंट प्लानर, ठीक है। तो इंटरमिटेंट करंट आपको तब यूज़ करना है फैराडिक, ये फैराडिक के लिए है। इंटरमिटेंट करंट तब यूज़ करना है जब आप इंटरमिटेंटली देना चाहते हैं, यानी कि स्टिमुलेशन हुआ फिर रिलैक्स, कुछ ड्यूरेशन के रिलैक्स, फिर स्टिमुलेशन हुआ फिर कुछ ड्यूरेशन के रिलैक्स, तो उस समय में आपको इंटरमिटेंट करंट इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए इंटरमिटेंट और का जो है इसको यहाँ से रीसेट करना है, ठीक है। अभी ये प्लानर में है, देखिए यहाँ पर जब मैं इसको प्लानर में लगाया हुआ हूँ तो यहाँ पर एलईडी बटन जो है पूरी तरह से जला हुआ है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस करंट ये सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट पीरियड नहीं है प्लानर के लिए। इंटरमिटेंट में जब यहाँ पे कर देता हूँ तो देखिए अभी ये बंद है, कुछ देर के बाद फिर ये जलेगा, ये देखिए यहाँ पे रेस्ट पीरियड ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कम है, ठीक है। उस चीज़ को आपको आपके नीड के अनुसार देखिए, अभी रेस्ट पीरियड और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड लगभग एक जैसा हो गया है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो
अभी रेस्ट पीरियड बढ़ जा रहा है और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड घट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरमिटेंट और प्लानर को सेट करना है, और उसका जो है इंटरमिटेंट के लिए आपको ये वाला नॉब को इस्तेमाल करके आप इसका रेस्ट पीरियड और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का जो ड्यूरेशन है उसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप कैसे करेंगे? आप पहले इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर देंगे, जैसा कि मैं अगला एपिसोड्स में आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करने के बाद जो भी मसल्स में आपको स्टिमुलेशन देना है वहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि क्या इतना इंटेंसिटी ठीक है। उस इंटेंसिटी में ले करके आप छोड़ देंगे। फिर आप पेशेंट की नीड के अनुसार आप सर्ज को सेट करेंगे। सर्ज को उतना वहाँ पे सेट करना है जहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्शन, विजिबल कॉन्ट्रैक्शन आप देख पाएंगे, ठीक है। अब एक दूसरा कंडीशन है जिसमें मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन हमें और भी स्ट्रॉन्ग उसको करना है। तो उस केस में क्या होगा है कि अगर हम सर्ज को बढ़ा देते हैं, सर्ज को हम या फिर सेंटर में रखते हैं, फिर सेंटर से ज़्यादा करते हैं, तो उसमें क्या है कि अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो पेशेंट के लिए पेनफुल रहेगा, ठीक है। वहाँ पर हम ये सर्ज को हम क्या करेंगे, हम डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि मसल्स ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, उसको हमको बस और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके उसको नॉर्मल करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि सर्ज को मिनिमाइज़ कर देंगे और स्लोली हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को अचीव करेंगे और फिर स्लोली डिक्रीज़ भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार का मसल में फटीग भी नहीं होगा, पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और यही ठीक भी रहेगा पेशेंट के लिए। अब हम चलते हैं गैल्वेनिक की तरफ। गैल्वेनिक में भी देखिए एक इंटेंसिटी का बटन है और एक ड्यूरेशन का बटन है, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितना ड्यूरेशन आपको कॉन्ट्रैक्शन देना है। यहाँ पर 0.1 से लेकर के 300 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन है। तो आपको कम ड्यूरेशन वाला करंट वहाँ पर देना है जहाँ पर मसल्स जो है बहुत डेलिकेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फेस का मसल्स है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, बहुत जल्दी वहाँ पे फटीग डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उस मसल्स में नर्व भी काफ़ी सुपरफिशियल है, तो वहाँ पर हम कम ड्यूरेशन का करंट देंगे जिससे कि किसी भी प्रकार का फटीग वहाँ पे डेवलप ना हो। तो अब आता है मीडियम ड्यूरेशन, जो कि आपका 10 से लेकर के 100 मिली सेकेंड्स का ड्यूरेशन है। ये मीडियम ड्यूरेशन करंट रहता है। तो इसको हम कहाँ पर देंगे? फुट ड्रॉप का जो केस है जिसमें हमारा टिबियलिस एंटीरियर में किसी प्रकार का वीकनेस या पैरालिसिस आ जाता है, तो अगर हम टिबियलिस एंटीरियर मसल को हमें स्टिमुलेट करना है तो इस केस में हम मीडियम ड्यूरेशन यूज़ करेंगे, यानी कि 10 से लेकर के 100 का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें एक बड़ा बल्कियर मसल्स को हमें स्टिमुलेट करना है, ठीक है। अब 100 से लेकर के 300 का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है हायर ड्यूरेशन में आ जाता है। तो हायर ड्यूरेशन हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? हम हायर ड्यूरेशन आयंटोफोरोसिस करते समय इस्तेमाल करेंगे। अब आयंटोफोरोसिस क्या होता है? वो एक ड्रग डिलीवरी का एक तरीका है, यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई पेन से रिलेटेड कोई मेडिसिन है जो कि आप स्किन के ज़रिए अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप आयंटोफोरोसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि हम 100 to 300 का जो हायर ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हम इस्तेमाल करेंगे आयंटोफोरोसिस के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए। तो मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लोअर ड्यूरेशन करंट आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना है जहाँ पर जो मसल्स है वो काफ़ी डेलिकेट है या फिर नर्व जो है वो काफ़ी सुपरफिशियल है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेस मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कम ड्यूरेशन वाला करंट इस्तेमाल करेंगे जो कि 0.01 से लेकर के 10 तक आता है, ठीक है। आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके आप पेशेंट के कन्वीनियंट के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम ड्यूरेशन करंट जो कि 10 से लेकर के 100 मिली सेकेंड तक आता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर मसल्स के लिए आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बताया फुट ड्रॉप का केस जिसमें टिबियलिस एंटीरियर मसल्स को आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। और हायर ड्यूरेशन जो कि 100 से लेकर के 300 मिली सेकेंड्स तक आता है, वो हम आयंटोफोरोसिस करते समय हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्रैक्टिकली जब हम पेशेंट को दे रहे हैं तो आपको फिर से वही रूल्स को इस्तेमाल करना है। पहले आप इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर लेंगे, उसके बाद
आप कंडीशन के अनुसार ड्यूरेशन को सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। पेशेंट का कंफर्ट लेवल को आपको समझना है कि कितना वो टॉलरेट कर सकता है, उस टॉलरेट रेंज तक आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। फिर आप उस रेंज में ड्यूरेशन को ट्वीक करके देखेंगे, एडजस्ट करके देखेंगे कौन सा ड्यूरेशन में ज़्यादा जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ आप सेट करके आप देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको समझ में आया होगा, मैं क्लियर करने में कामयाब रहा हूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, कुछ भी डाउट हो आप दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया हो, फिर भी कुछ तो चूक रहा होगा, आप कमेंट करिए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।